अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 55 पार्ट 1 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। और इससे क्लैरिक बाल्स होगा। लेट्स स्टार्ट। जब दक्ष ने शिव को श्राप दिया तब शिव शक्ति से अलग थे। मतलब शिव के केवल एक हाथ को ही श्राप लगा। शिव का दूसरा शरीर यानी सती अब भी श्राप से मुक्त है। यदि हम सती की पूजा करें तो शिव का क्रोध अवश्य शांत हो सकता है और संभव है वही हमें चंद्रमा की मुक्ति का उपाय बताएं। परंतु प्रभु, सती की पूजा कैसे संभव है? वो तो स्वयं दक्ष रेखा की बंदी बनी हुई है। नारायण, इस संकट की घड़ी में सती को दक्ष रेखा से कैसे निकाला जाए, ये तो आप ही बता सकते हैं। प्रभु, संसार के पालन एवं संरक्षण का उत्तरदायित्व आपका ही तो है, किंतु इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सती का दक्ष रेखा को पार करना अनिवार्य है। आप ही इसको संभव कर सकते हैं प्रभु। दक्ष मेरा बहुत बड़ा भक्त है और शिव और दक्ष की लड़ाई में मैं केवल शिव का साथ दूं, दक्ष का नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैं केवल दक्ष का ही साथ दूंगा। मैं उसे बताऊंगा इस युद्ध में जीतने का उपाय। प्रभु, आपने अपने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दी। ये क्या किया दक्ष? चंद्रमा को श्राप। भूल गए कि ब्रह्मा ने तुम्हें संसार को संतुलित बनाए रखने के लिए शक्तियां दी थी, संतुलन बिगाड़ने के लिए नहीं। परंतु इस श्राप को वापस लेना भी तो मेरे हाथ में नहीं है प्रभु। तुम्हारी भूल को सुधारने के लिए ही तो मुझे यहाँ पर आना पड़ा दक्ष। तुम मेरे इतने बड़े भक्त जो हो, तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए था कि चंद्रमा कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, वो नवग्रहों में से एक ग्रह है। चंद्रमा के ना रहने से संसार का चक्र टूट सकता है। यदि श्राप वापस नहीं ले सकते हो तो तुम्हें चंद्रमा की कमी को पूरा करना होगा दक्ष। चंद्रमा की पूर्ण मृत्यु से पहले उसके स्थान पर एक नया ग्रह स्थापित करना होगा। यदि ऐसा हो गया तो संसार का संतुलन भी नहीं बिगड़ेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा भी बनी रहेगी। और भक्त की प्रतिष्ठा में ही भगवान की प्रतिष्ठा है। तुम समझ रहे हो ना दक्ष? ये मेरी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। मुझे पूरा विश्वास था प्रभु कि आप मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़े। परंतु प्रभु, मैं ये नया ग्रह बनाऊंगा कैसे? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। मैंने तो सुना था आप एक बेलपत्र पर भी खींचे चले आते हैं। कोई संकट में हो, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो,
तो भी चले आते। फिर आज ये विलंब क्यों? आज मैं आपको अपने लिए नहीं, चंद्रमा के लिए बुला रही हूँ। उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। अपने बहनों के सुहाग की रक्षा करने के लिए बुला रही हूँ। आ जाइए महादेव। स्वामी, आप ये क्या कर रहे हैं स्वामी? सैनिक, स्वामी, आप क्या सती को पुनः कोई दंड देने वाले हैं? इस सैनिक तुम्हें सरस्वती नदी ले जाएंगे। तुम्हें मेरे एक अनुष्ठान के लिए वहां की मिट्टी लानी होगी। जी, सिचुएशन वहीं पे कॉम्प्लिकेटेड थी और हम सोच रहे थे कि दो हल होंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ होगा। लेकिन नारायण जी और क्या नाम है, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ उनका, देवऋषि नारद, दूसरे जो है भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी। विष्णु जी जो है, उनसे वार्तालाप हो रही थी। तो वो कह रहे थे कि वो तो भक्त है मेरे और प्रजापति दक्ष जो है, तो मैं तो उनकी साइड लूंगा। लेकिन मुझे लग रहा था जैसी मुस्कुराहट उनकी थी और जो उनके मन में था कि उन्होंने उनसे ही वो कार्य करवाना था और उस चीज़ को ख़त्म करवाना था, क्योंकि वो उनके भक्त भी हैं, उनको अच्छे लगते हैं और वो नहीं चाहते कि पूरी धरती का संतुलन जो है वो बिगड़ जाए इनकी वजह से, इनकी एक कार्य की वजह से। तो वो उस चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, लेकिन इनके थ्रू ही करवाएंगे। और लेट्स सी, वो देखते हैं कैसे होता है। लेकिन ऑन अदर हैंड सती जी के साथ मुझे लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत चेंज अप होगा या कुछ ऐसी बात होगी और वो उस रेखा से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी पूजा में थे और उसी दौरान विष्णु जी जो वहाँ पे प्रकट हुए और उन्हें लगा कि हमें दर्शन देने आए हैं, तो वो उस वे से बात कर रहे थे। और विष्णु जी ने ट्रैक पे, तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया, तुम्हें लगता है कि आम व्यक्ति है कोई जिसके साथ तुमने ये सब कुछ किया है, तुमने तो पूरी धरती का जो है संतुलन जो है वो आगे पीछे कर दिया है। और लेकिन वो इस चीज़ से खुश थे कि तुम भक्त हो मेरे और बहुत चाहने वाले हो, ठीक कर सकते हो इसको, एक मतलब एक तरीके से ठीक करेंगे। और वो जो चंद्रमा है उनकी जगह तुम्हें एक और, मतलब उनकी जगह कवर करने के लिए एक और जो है ग्रे जो है वो तैयार करना पड़ेगा, और दुनिया जो है वो बनानी पड़ेगी, एक चांद ही कर ले और उनकी जगह जो ले सके। अगर तुम वो श्राप वापस नहीं ले सकते तो ये हल है। तो उन्हें एक हल उन्होंने बताया और विष्णु जी की बात जो है वो तो नहीं टाल सकते।
तो वो उनके भक्त हैं। कहीं ना कहीं वो उनसे एक कह लें कि सजेशन, एज अ सजेशन पूछा उन्होंने कि किस तरह मैं करूँगा और क्या। तो वो उन्होंने उनको सजेशन दी और वो पूरा करने के लिए सती जी के पास आए और वो उन्होंने वो जो उनके ऊपर श्राप किया हुआ था एक किस्म का, वो चीज़ जो है वो ख़त्म की। और क्योंकि वो सती जी के थ्रू ही हो रहा है सारा कुछ, मुझे कहीं न कहीं लग रहा है कि वो फैसला रिवर्स करवा रहे हैं उनके थ्रू ही। और ये सती जी के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे भी जब नारायण जी थे और क्या नाम है वो उनका, मुझे नाम ज़हन में तो नहीं आ ब्रह्मा रहा। जी। ब्रह्मा जी थे। और वहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही थी, उन्होंने कहा सती जी के थ्रू ही वो चीज़ जो है, वो दूसरा फेस जो है वो सती जी दूसरा है, रूप आता। रूप जो हाँ। है। तो वो उनके ही हैं और वो उनकी पूजा हो सकती है। तो आई थिंक सारी कहानी का मोरल जो है वो उनके उनको थ्रू आजाद ही करवाना है ना। आज़ाद करवाना और उनके थ्रू ही वो करवाना चाह रहे हैं। जी। बिल्कुल जी, उन्होंने यही कहा। उन्होंने कहा जो सती जी हैं वो शिव जी की अर्धांगिनी हैं, तो अगर उनकी हम पूजा करें तो ये मामला ठीक हो सकता है। अब हल तो निकल आया है इस चीज़ को ठीक करने के लिए, लेकिन सती जी जो हैं वो दक्ष रेखा में थी। अब उनको वहाँ से आज़ाद भी तो करवाना था किसी तरीके। तो विष्णु जी ने ये योजना लगाई है कि जो ऐसा कार्य, एक ऐसा हल बताया है प्रजापति दक्ष को, जिसे प्रजापति दक्ष की एक मजबूरी बन गई है सती जी की दक्ष रेखा को खत्म करके उनको उस रेखा से बाहर निकाल के फिर सरस्वती जो नदी है वहां पे भेजने के लिए। प्रजापति दक्ष ने कहा है कि मैं एक काम करना चाहता हूँ और उस काम को मुकम्मल करने के लिए मुझे वहां की मिट्टी चाहिए और वो मिट्टी मुझे आप ला के देंगे, क्योंकि उनको विष्णु जी बता के गए हैं कि 9 ग्रह जो हैं उनमें से एक ग्रह जो है वो चंद्रमा जी हैं। अगर वो चंद्रमा जी नहीं रहेंगे तो फिर सारी जो धरती है उसका संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि या तो तुम चंद्रमा का श्राप अगर वापस नहीं ले सकते तो फिर एक नया ग्रह जो है वो बनाओ। तो उन्होंने कहा, दक्ष ने, कि ये तो मुझे नहीं पता मैं कैसे बनाऊं। तो फिर उन्होंने कहा मैं हल बताता हूं ना। अब हल उन्होंने यही बताना था। मेरे ख्याल में सती जी को वो लेके जाएंगे उधर बाहर, वहां पे ब्रह्मा जी और विष्णु जी शायद इनकी पूजा कर लें तो ये मामला ठीक हो जाए। अब हो सकता है ये भी हो, और क्योंकि आज़ाद ही करवाना था, दक्ष रेखा से जो है बाहर निकलवाना था, क्योंकि दक्ष रेखा में रह के पूजा नहीं हो पाएगी क्योंकि नाराज जी ने कह दिया था। और बाद में अभी जो है वो उनको आज़ाद भी करवाना था, दक्ष रेखा से बाहर निकलवाया तो वो दक्ष के ही थ्रू निकलवाया। और वैसे हाल उन्होंने यही बताया कि एक ग्रह बना लो उसी तरह का, सल्तनत भी रहेगा और शराब भी तुम्हारा ठीक रहेगा, क्योंकि शराब वो हटा नहीं सकते। प्रजापति जो है वो शराब वापस नहीं ले सकता, उसको पता ही नहीं है शराब वापस किस तरह लेना है, तो ना ही वो ले सकता है, इख्तियार ही नहीं है, इख्तियार सिर्फ देने का ही था। तो लेकिन ये है कि अभी उन्होंने जो है सरस्वती नदी के किनारे भेजा है मट्टी लाने के लिए। अब वो ग्रे बना पाते हैं या नहीं बनाते, मुझे जो लग रहा है कि हो सकता है इनका ये अहंकार तोड़ना हो के इनके हाथों ग्रे शायद हो सकता है बने या ना बने, हो सकता है ना बने तो वो अहंकार टूटे इनका, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो लेकिन वो पूजा करेंगे ब्रह्मा जी और विष्णु जी, अपना सती जी की, क्योंकि वो शिव जी का जो है वो आधा हिस्सा है, तो उन पे श्राप लागू नहीं था, सिर्फ शिव जी पे था। तो इसलिए पूजा इनकी करेंगे और फिर ये वरदान मांगेंगे इनसे। तो चलें बहरहाल अभी देखते हैं आगे क्या होता है। हो सकता है कि वो ग्रे बना पाएँ या कोई और इसका मतलब कि कोई और तरीका हो, क्योंकि वो तरीका तो हमें नहीं बताया गया और ऑफ कैमरा ही था वो। तो विष्णु जी ने जो प्रजापति को बताया है वो अभी हमें तो नहीं पता, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही पता है कि वो मिट्टी लेने गई हैं। चले जी अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।